हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ न्यू ब्लूप्रिंट। ये वीडियो क्लास 12 कॉमर्स के लिए है और गुजरात बोर्ड ने जो पीडीएफ लॉन्च किया है मैंने उसे रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है आपके लिए। और इस वीडियो में हम हिंदी सेकेंड लैंग्वेज, गुजराती सेकेंड लैंग्वेज एंड इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज का ब्लूप्रिंट डिस्कस करने वाले हैं। इन सभी के पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख भी सकते हैं एंड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिंदी का न्यू पेपर पैटर्न। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है वेटेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। देखिए, ज्ञान के बेसिस पे आपको 19 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, समझ के बेसिस पे आपको 31 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, उपयोजन के बेसिस पे 25 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, उच्च वैचारिक कौशल के हिसाब से आपको 25 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। जब आप इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा 100। अब देखिए, अब हमारा आता है प्रश्न प्रकार अनुसार भारांक। अब ये क्या है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं, बट मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। देखिए, आपके पूरे पेपर में कौन से टाइप के क्वेश्चंस कितने मार्क्स में आ रहे हैं वो ये है। तो सबसे पहले आपके पूरे पेपर में कितने एमसीक्यू आएंगे? 30 एमसीक्यू आएंगे। 30, कोई एनी नहीं होगा। 30 एमसीक्यू आएंगे, 30 मार्क के होंगे। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि शुरू में ही 30 एमसीक्यू होंगे, ऐसा नहीं है। पूरे पेपर में मिला के 30 एमसीक्यू होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। सेकंड है वेरी शॉर्ट आंसर। अगेन वेरी शॉर्ट आंसर आपको होंगे 19, पूरे 19 अटैम्प्ट करने हैं, 19 मार्क्स के होंगे। थर्ड है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 12 शॉर्ट आंसर होंगे, लेकिन आपको 8 अटैम्प्ट करने हैं और वो 16 मार्क के होंगे। फोर्थ है लॉन्ग आंसर। 7 लॉन्ग आंसर होंगे, आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं, 25 मार्क्स के होंगे। देन आता है एसे टाइप, और एक ही ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स का और आपको उसे अटेम्प्ट करना है। तो जब आप टोटल करेंगे तो इसका होगा टोटल 100। अब इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पर अब आता है विभाग अनुसार भारांक, यानी कि सेक्शन वाइज मार्क्स। तो सबसे पहले है गद्य विभाग, यानी कि चैप्टर के क्वेश्चंस, तो वो होंगे 25 मार्क्स के। देन है पद विभाग, यानी कि पोयम के क्वेश्चंस 25 मार्क्स के होंगे। व्याकरण और प्रयोजन मूलक आपके बुक में होगा ही, तो वो 20 मार्क का होगा। अर्थ ग्रहण वाला सेक्शन 15 मार्क्स का होगा। अर्थ ग्रहण में संक्षेपीकरण आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, अभी वो सब हम आगे देखने वाले हैं। और लास्ट जो विभाग ई है, यानी कि सेक्शन ई है, उसमें आता है लेखन, उसमें कहानी आएगी, निबंध आएगा, वो होगा 15 मार्क्स का एंड इसका टोटल होगा 100। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, अब हमारे सामने आ गया है पेपर स्टाइल, इससे आपको सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले होगा आपका गद्य विभाग, यानी कि आपके चैप्टर के क्वेश्चंस। तो इसमें आएगा पहले एमसीक्यू 8 मार्क का, जोड़ा मिलाइए यानी कि मैचिंग 2 मार्क का, एक एक वाक्य में जवाब दो 4 मार्क का, 2-3 वाक्य में जवाब दो 6 मार्क का, 7-8 वाक्य में जवाब दो 5 मार्क का। देखिए, 2-3 वाक्य में आपको ऑप्शन आएगा, 5 होंगे, आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। और यहाँ 7-8 वाक्य में भी आपको ऑप्शन है, 2 होंगे और आपको एक ही अटैम्प्ट करने हैं। तो ये है आपका सेक्शन ए। सेक्शन बी में जब आप आएंगे तो वो होंगे पोयम के क्वेश्चंस। तो पोयम में भी सबसे पहले आएगा बहुविकल्प, यानी कि एमसीक्यू 8 मार्क का होगा। जोड़ा मिलाइए यानी कि मैचिंग 2 मार्क्स का होगा। एक एक वाक्य में उत्तर 4 मार्क का होगा। 2-3 वाक्य में उत्तर 6 मार्क का होगा। ऑप्शन है 5 होंगे, आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं। एट लास्ट 7-8 वाक्य में उत्तर देना है, वो 5 मार्क का होगा। 2 आएंगे, आपको 1 अटैम्प्ट करना है। अब आता है हमारा विभाग सी, व्याकरण और प्रयोजन मूलक, यानी कि विभाग सी में
आपको व्याकरण के सवाल आएंगे और प्रयोजन मूलक से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो ग्रामर में सबसे पहले समानार्थी आएगा, 2 समानार्थी होगा, 2 मार्क्स का होगा। विलोम शब्द होगा, 2 मार्क्स का। तत्सम रूप, 2 मार्क्स का। प्रत्यय उपसर्ग अलग करे, 2 मार्क्स का। शब्द समूह, 2 मार्क्स का। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करे, 1 मार्क्स का। कहावत का अर्थ, 1 मार्क्स का। मुहावरे और साथ में उसका वाक्य प्रयोग भी करना है, 4 मार्क का। और आपको 1-2 वाक्य के उत्तर आएंगे, लेकिन कहाँ से? प्रयोजन मूलक से। ये आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे ना तो आपको दिख जाएगा प्रयोजन मूलक, तो वहाँ से 1-2 वाक्य के उत्तर आएंगे आपको, वो 4 मार्क के होंगे। एट लास्ट विभाग डी और विभाग ई आता है। विभाग डी है अर्थ ग्रहण, जिसमें सबसे पहले एक पदांश आएगा, यानी कि कुछ कविता की 2 लाइन होगी तो उसे ही आपको बहुत बड़े विस्तृत रूप में लिखना है। फिर आएगा 1/3 सारांश, साथ में आपको उसका शीर्षक भी देना है, 5 मार्क का होगा। और फिर एट लास्ट कॉम्प्रिहेंशन होगा, 5 मार्क का। लास्ट सेक्शन है विभाग ई लेखन। पहले आपको एक कहानी लिखनी है 5 मार्क की, फिर एक निबंध लिखना है 10 मार्क का। तो ये था हमारा हिंदी का पेपर स्टाइल। 100 मार्क का टोटल होता है और आपको टाइम मिलेंगे 3 आवर्स। अब हम देखते हैं गुजराती का नया पेपर पैटर्न। गुजराती सेकंड लैंग्वेज है ये, मैं आपको पहले ही ये क्लियर कर दूं। इसमें भी सबसे पहले आता है वेटेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स। तो आपके गुजराती के पेपर में ज्ञान के हिसाब से आपको 17 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, समझ के हिसाब से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, उपयोजन के हिसाब से 19 मार्क के क्वेश्चन आएंगे और उच्च वैचारिक कौशल्य के हिसाब से 48 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100। नेक्स्ट आता है वेटेज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा मैंने हिंदी में बताया वैसा ही गुजराती में भी है। आपके पेपर में कौन से टाइप के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए आ रहे हैं वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि पहले MCQs आएंगे फिर वेरी शॉर्ट आंसर, नहीं, ये पेपर स्टाइल नहीं है। आपके पेपर में कौन से टाइप के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा MCQ, 30 होगा और आपको 30 अटैम्प्ट करना है, कोई और नहीं, कोई एनी नहीं, 30 मार्क्स के होंगे। फिर वेरी शॉर्ट आंसर होंगे 24 होंगे, 24 अटैम्प्ट करने हैं, 24 मार्क के होंगे। तीसरा है शॉर्ट आंसर, 6 होंगे लेकिन आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं, 8 मार्क के होंगे। फोर्थ है लॉन्ग आंसर, 8 होंगे, आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं, 6 अटैम्प्ट करने हैं, 28 मार्क्स के होंगे। एट लास्ट एस्से, एक एस्से होगा 10 मार्क, टोटल 100 मार्क। अब हमारे सामने आता है पेपर स्टाइल। अब आप इसे थोड़ा अच्छे से समझिए। विभाग ए होगा पद, यानी कि सेक्शन ए पद होगा, चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे। तो 1 से 5 क्वेश्चन MCQ के होंगे 5 मार्क के लिए। देन 6 to 9 मैचिंग होगा 4 मार्क के लिए। 10 to 11 होगा एक वाक्य में उत्तर दीजिए, 3 मार्क्स के होंगे। 13 to 15 3-4 वाक्य में उत्तर लिखो, यानी कि 3-4 वाक्य में आपको उत्तर लिखने हैं, 2 मार्क के होंगे। इसमें आपको ऑप्शन आएगा एनी 2 ही लिखना है। एट लास्ट 16 और 17 नंबर पे होगा सविस्तार, आपको कोई एक लिखना है 4 मार्क के लिए। देन हम बात करें सेक्शन बी की, तो वो होगा गद्य, यानी कि पोयम के क्वेश्चंस। तो 18 to 21 तो आपको आएगा MCQ 4 मार्क का। 22 से 25 तक जोड़ का जोड़ो, यानी कि मैचिंग 4 मार्क का। 26 से 29 तक आएगा, आपको एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 4 मार्क का होगा। 30, 31, 32 इन तीनों सवालों में होंगे 3-4 वाक्य में उत्तर, यानी कि 3-4 वाक्य में उत्तर 4 मार्क के होंगे। ऑप्शन आएगा 3 क्वेश्चन होंगे लेकिन आपको एनी 2 ही लिखना है। एट लास्ट 33 और 34 में होगा सविस्तार, 2 होंगे, आपको एक चुन के लिखना है। अब यहाँ पर विभाग सी आता है व्याकरण। तो सबसे पहले आएगा प्रत्यय नामयोगी, 35, 36, 37 क्वेश्चन में होगा ये।
3 मार्क्स का। 38 और 39 होगा विराम चिन्ह 2 मार्क का। 40 से 41 में होगा संयोजक 2 मार्क का। 42 से 44 में होगा वाक्य उड़खावो 3 मार्क का। 45 और 46 होगा पदक्रम और पद संवाद 2 मार्क का। देन होगा एक रूढ़ि प्रयोग 1 मार्क का, एक सामसिक शब्द, एक समानार्थी शब्द, एक विरोधार्थी शब्द, एक शुद्ध अशुद्ध वाक्य और फिर 2 जोड़नी और एक कहेवत 1 मार्क्स का। तो ये हो गया आपका ग्रामर वाला सेक्शन। विभाग डी अर्थ ग्रहण। अब इसमें देखिए तो सबसे पहले इसमें आएगा आपको पदार्थ ग्रहण 5 मार्क्स के लिए। देन उसके बाद आएगा गदार्थ ग्रहण 5 मार्क के लिए। संक्षेपीकरण आएगा देन 5 मार्क के लिए और फिर एक कहानी आएगी 5 मार्क के लिए। विभाग ई लास्ट वाला सेक्शन, उसमें सबसे पहले आपको विचार विस्तार आएगा। 67 और 68 नंबर पे होगा विचार विस्तार। आपको मे भी दोनों लिखने हो सकते हैं 2.5 मार्क्स के, या फिर दोनों में से कोई एक आपको लिखना होगा 5 मार्क के लिए। 69 नंबर पे आएगा अहवाल 5 मार्क्स के लिए और फिर निबंध आएगा। निबंध में आपको ऑप्शन मिलेगा, जो आपको सूटेबल लगे आप लिख सकते हैं 10 मार्क्स का। एट लास्ट अगर मैं बात करूँ इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज की, तो चलिए इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी आता है वेटेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव। नॉलेज बेस पे आपको 8 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। अंडरस्टैंडिंग बेस पे आपको 12 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। एप्लीकेशन बेस पे आपको 17 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। सिंथेसिस एंड एनालिसिस के बेसिस पे 38 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। इंटरप्रिटेशन एंड इवेलुएशन के बेस पे 25 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। इसका टोटल होगा 100। नेक्स्ट, वेटेज अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। कौन से टाइप के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले एमसीक्यू की बात की गई है। आपके पूरे पेपर में आपको 35 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और उसके मार्क्स होंगे 30। अब आप ऐसा मत सोचना कि यार 35 एमसीक्यू और मार्क्स 30 ही कैसे। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एमसीक्यू हाफ मार्क्स के हो, आधे आधे मार्क्स के हों, इसीलिए 35 एमसीक्यू तो होंगे लेकिन 30 मार्क्स के ही होंगे। सेकंड है वेरी शॉर्ट आंसर, 3 होंगे, आपको तीनों अटैम्प्ट करने हैं, 3 मार्क्स के होंगे। शॉर्ट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो 6 होंगे लेकिन आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं 8 मार्क्स के लिए। लॉन्ग आंसर की बात करें तो 7 होंगे, आपको 5 अटैम्प्ट करना है और ये कितने मार्क का है 15। देन ऐसे टाइप क्वेश्चन की बात करूँ तो 8 होंगे, 8 अटेम्प्ट करने हैं 44 मार्क्स के लिए और टोटल है 100। देन अगर हम बात करें तो आता है सेक्शन वाइज वेटेज। रीडिंग स्किल में आएगा 8 मार्क का क्वेश्चन, राइटिंग स्किल में आएगा 23 मार्क का क्वेश्चन, ग्रामर में आएगा आपको 29 मार्क का क्वेश्चन एंड लिटरेचर कॉम्प्रिहेंशन में आएगा 40 मार्क का क्वेश्चन। एट लास्ट डिस्कस कर लेते हैं इसका पेपर स्टाइल। सेक्शन ए होगा फ्लेमिंगो से, फ्लेमिंगो के चैप्टर से। सबसे पहले आएगा पैसेज 5 मार्क का, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा 5 मार्क का, चैप्टर के बीच में से आता है ये सब, और टेक्सचुअल क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं, टोटल 7 होंगे, उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं। फिर आएगा सेक्शन बी, उसमें आएगा आपको क्वेश्चन पोइट्री से, और वो पोइट्री कहाँ के होंगे, फ्लेमिंगो के। तो सबसे पहले अगेन एक कॉम्प्रिहेंशन आएगा, मतलब स्टैंजा आएगा और क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आपको उन क्वेश्चन का आंसर लिखना है 3 मार्क का। देन फिगर ऑफ स्पीच 4 मार्क का और फिर क्वेश्चन आंसर्स 8 मार्क का। 6 होगा, आपको अटेम्प्ट कितना करना है 4। देन आता है सेक्शन सी ग्रामर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 4 मार्क का होगा, ईडियम फ्रेसेस 4 मार्क का होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच 4 मार्क का होगा और डू एस डायरेक्टेड एमसीक्यू में आ रहा है इस बार 8 मार्क का होगा। देन हम आ जाते हैं सेक्शन डी में, जो है राइटिंग और रीडिंग। तो इसमें एक आर्टिकल राइटिंग आएगा 5 मार्क के लिए, एडवर्टाइजमेंट आएगा 5 मार्क के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा 5 मार्क के लिए और ईमेल लिखना है 5 मार्क के लिए आएगा।
फॉर्मल और इनफॉर्मल के बीच में और लगा होगा, आपको जो लिखना है आप वो लिख सकते हैं। देन आता है सेक्शन ई राइटिंग, लास्ट सेक्शन। पहले एक रिपोर्ट राइटिंग आएगी 5 मार्क के लिए, फिर एक जॉब एप्लीकेशन आएगा 7 मार्क के लिए, एंड देन एसे या स्पीच होगा। आपको जो लिखना है आप चूज़ करके लिख सकते हैं। 8 मार्क का होगा। टोटली 100 मार्क का पूरा पेपर है। 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बहुत जल्दी मैं सैम्पल पेपर्स भी अपलोड करने वाली हूँ, और अब जो वीडियोस आएंगे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे, आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउजो।